प्राचीन विदर्भ राज्य की राजकुमारी मंदाकिनी अपनी अविस्मरणीय सुंदरता के लिए विख्यात थी। उसकी रूप की तुलना चंद्रमा और सूरज से की जाती थी और यह मान लिया गया था कि उसकी सुंदरता से अधिक कोई नहीं हो सकता। यह सुंदरता उसे इतना घमंडी बना चुकी थी कि वह किसी को भी अपने समकक्ष नहीं समझती थी। वह अपने आप में ही मग्न थी और यही घमंड उसे हर समय घेरता रहता था। एक दिन राज्य में एक साधु तपस्वी आए। उन्हें देखकर मंदाकिनी ने उनसे गर्व से पूछा, क्या आपने कभी मुझसे सुंदर कोई देखा है? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम सुंदर हो, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और वही वास्तविक सुंदरता है जो स्थायी होती है। राजकुमारी ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो दुनिया भर के लोग मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। तपस्वी ने उसे एक जादुई दर्पण दिया और कहा, यह दर्पण तुम्हें तुम्हारे मन का सच दिखाएगा। मंदाकिनी ने दर्पण में देखा और उसके चेहरे पर अहंकार, घमंड और अभिमान का प्रतिबिंब था। वह स्तब्ध हो गई। तपस्वी ने समझाया, जब तुम अपने भीतर की शुद्धता को देखोगी तब तुम्हारी बाहरी सुंदरता भी सच्ची लगेगी। मंदाकिनी ने तपस्वी के शब्दों को तवज्जो नहीं दी और उसी दिन एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला महल के द्वार पर आई। मंदाकिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसी कुरूपता में जीना किसी श्राप से कम नहीं है। बूढ़ी महिला ने शांति से उत्तर दिया, बेटी, तुम सुंदर हो, लेकिन यह सुंदरता अस्थायी है। एक दिन यह नष्ट हो जाएगी और तब क्या तुम अंदर से भी उतनी सुंदर रहोगी? मंदाकिनी ने हंसते हुए उस महिला को जाने दिया, लेकिन अगले दिन वही महिला देवी के रूप में प्रकट हुई और मंदाकिनी को श्राप दिया कि उसका सौंदर्य एक दिन समाप्त हो जाएगा। तुम्हें इस अहंकार से मुक्त होकर सच्चे प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना होगा, देवी ने कहा। मंदाकिनी ने स्वयं को समझाने की कोशिश की। एक दिन जब वह नदी के किनारे टहल रही थी तो उसने एक बूढ़े संत को देखा। संत ने नदी की लहरों को देखकर कहा, देखो, ये लहरें कितनी सुंदर हैं, लेकिन इन्हें अपने रूप का कोई घमंड नहीं है। ये आती हैं, जाती हैं, बिना किसी अहंकार के। मंदाकिनी ने उत्तर दिया, लेकिन मेरी सुंदरता स्थायी है, मैं हमेशा सुंदर रहूंगी। संत ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, यह सौंदर्य भी एक दिन नष्ट हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और आंतरिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। मंदाकिनी को यह सीखने में देर नहीं लगी कि वास्तविक सौंदर्य बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और अच्छे कर्मों से आता है। उसने अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करने का निश्चय किया। मंदाकिनी ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। उसने घमंड को त्याग कर दूसरों की सेवा और जन कल्याण में समय बिताना शुरू किया। अब वह न केवल अपने राज्य में, बल्कि दूर दूर तक अपनी सादगी, प्रेम और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गई। उसकी आंतरिक सुंदरता इतनी प्रभावशाली हो गई कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अंततः मंदाकिनी ने यह समझ लिया कि असली सुंदरता वह है जो आत्मा से आती है और घमंड केवल हमारे व्यक्तित्व को बर्बाद कर देता है। उसने अपनी वास्तविक शक्ति, जो थी उसकी दयालुता, विनम्रता और करुणा, को पहचाना और अपने जीवन को उन्हीं गुणों से प्रकाशित किया। सौंदर्य बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और अच्छे कर्मों में है। घमंड और अहंकार केवल आत्मविनाश का कारण बनते हैं, जबकि सच्ची सुंदरता हमें आत्मिक शांति और सुख देती है।